आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में हमारी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होगी तो अब हमें क्या है, सैलरी कितनी दोगे भाई तुम। ग्रुप डी में हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, मुद्दा आ गया हमारा सैलरी का भी। अब हमें तनख्वाह किस हिसाब से मिलनी चाहिए ग्रुप डी में। चलो फिर सैलरी की बात कर लेते हैं। अब ग्रुप डी में हमारी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ हो गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, आपका कट ऑफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। कट ऑफ के हिसाब से आपका नंबर पड़ गया, वहां में आपके 70 नंबर आ रहे हैं, तो 70 नंबर में आपका नंबर आ गया और आपने ज्वाइनिंग कर ली। अब आपको लग रहा है कि ग्रुप डी में सैलरी कितनी मिलेगी। ग्रुप डी में आपको पता अलग अलग पोस्ट है सभी, और उनमें कितनी सैलरी होती है ग्रुप डी में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। ग्रुप डी की जितनी भी सैलरी है लगभग सेम ही रहने वाली है, ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। 100-200 रुपए का अंतर रहने वाला है। जैसे बेलदार में साइकिल अलाउंसेस और वॉशिंग वगैरह 2-4 मिलता है, थोड़ा 100-200 रुपए फालतू, तो उस हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं। अब सपोज करो भाई हमारी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी, अब सैलरी की बात आ गई। ज्वाइनिंग इन्होंने करवा दी फरवरी में, ठीक है, फरवरी में ज्वाइनिंग करवा दी। चलो लेट भी बहुत करवा रहे हैं ज्वाइनिंग, क्या पता पहले ज्वाइनिंग करवा दें तो हमने थोड़ा बहुत अलाउंसेस मिल जाना था। एक एग्रीमेंट हमारा हर साल, एग्रीमेंट जो हर साल हमारा लगता है 3% का, वो हमें मिल जाता जनवरी में। लेकिन इन्होंने तो ज्वाइनिंग नहीं करवाई, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं फरवरी में, तो एग्रीमेंट भी हमारा लेट हो गया। अब ठीक है भाई, जो कर दिया इन्होंने कर दिया। अब हमारे को सैलरी कितनी मिलेगी हमने ये जानना है ग्रुप डी में। अब सैलरी कितनी मिलेगी, अब देखिए जो हमारी बेसिक पे है, बेसिक पे ग्रुप डी में है 16,900। ये 16,900 हमारी ग्रुप डी में बेसिक पे है जो हमारे को मिलेगी, ठीक है, बेसिक पे भी होगी। फिर हमारे को डीए कितना दे रही है सरकार। डीए बोले तो महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हो गया जी हमारा 7774, ठीक है। कितने प्रतिशत, ये 46% के हिसाब से, ये भी ठीक है भाई, डीए हो गया हमारा। फिर एचआरए, एचआरए आ गया हमारा फिर 1800 रुपए। एचआरए मतलब सिटी अलाउंस, जो हमें अलग अलग शहर में 8%, 16% और 24% मिलता है, अलग अलग सिटी अलाउंस बोलते हैं जो शहर के हिसाब से। 1800 से कम मिलेगा नहीं आपको, ये हो गया हमारा 1800, ठीक है भाई, ये भी हमने ले लिया। इसके बाद में हमने और क्या मिलना है, हमने मिलना है मेडिकल भत्ता। मेडिकल भत्ता बोले तो बीमारी का मिलता है जो, तो 1000 रुपए मेडिकल भत्ता भी देंगे ग्रुप डी में आपको, ठीक है भाई, ये भी दे दिया। इसके अलावा और क्या मिलेगा हमें, इसके अलावा सीए, सीए मिलेगा 1125 रुपए। कैसे, पर चाइल्ड, एक एक बच्चे का 1100 रुपये और दो का 2250 रुपये, ठीक है। एक बच्चे का इतना और दो का मिल गया ये इतना, ठीक है भाई, ये भी मिल गया। इसके अलावा और क्या मिलेगा, इसके अलावा अदर अलाउंसेज हो गए जो, वो अदर अलाउंसेज आप मानो कि 600 रुपये मिल गया आपको। ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, 600 रुपये मान लो, क्योंकि इसमें कन्वे अलाउंस हो गया, साइकिल अलाउंस, वाशिंग, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग मिलते हैं। मैंने मोटा सा 600 रुपये लगा दिया, ये किसी में कम किसी में ज्यादा मिलेगा, तो इस हिसाब से इसको देख लेना आप, ये लगा दे, ठीक है भाई, इतनी तनख्वाह मिलेगी हमारे को। हाँ, अब ये इसका कैलकुलेशन मार दो भाई कितनी होगी। अब ये कितनी होगी कैलकुलेशन मार दो फटाफट इसका। 9, फिर 9 आ गया, 1 आ गया, फिर 9 आ गया और 2, ये 29,000 के समथिंग हमें मिल गई भाई, ठीक है। 29,000 क्या हमारे खाते में आएगी, नहीं आएगी भाई। क्यों नहीं आएगी, 29,000 कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं दे रही हमारे को पूरे, नहीं आएगी 29। फिर भाई फिर के होने वाला है इसमें। अब हमारा कटेगा जो ये दो हमारे हो गए ना, ये हो गया और प्लस हो गया 7774, इन दोनों को प्लस करके इनका 10% एनपीएस कटेगा। एनपीएस क्या होता है, अभी नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये कटेगा इन दोनों को मिला के 10%, ये काट दो, मतलब आई थिंक 2500 ही लगा लो आप, मोटा मोटा 2500 रुपए हमारे ये कट गए। ये हमारे कट गए जरूर, लेकिन ये सरकार खाएगी नहीं, ये आपके ही है। तो 10% आपका और 14% सरकार आपको मिला के देगी, टोटल हो गया आपका 24%। 24% आपके खाते में जाएगा।
ये आपका जमा होता रहेगा, जब आप रिटायरमेंट हो गए तब आपको मिल जाएगा। तो इसमें से आप 2500 माइनस कर दो, 2500 माइनस कर दिया तो 25,000 कर दिया जी। ओके, 25,000। ये है भाई, इसको आप माइनस कर दो। अब कितना बच गया आपके पास में? आई थिंक ये 26,000 पकड़ लो आप, 27 मान लो यार, 26,800 रुपये कुछ बन गया आपका। तो ये हो गया आपके खाते में, मतलब 27, अगले साल तक आपका 27,000 हो जाएगा। आपको जो है 27,000 आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, बस 27,000 आपके खाते में आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज कि आपको तनख्वाह कितनी मिलने वाली है। 27,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा ग्रुप डी की सैलरी। पहले ग्रुप डी में सैलरी बहुत कम थी, 15 से 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन आजकल ठीक है, इसकी सैलरी अच्छी होगी। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप अच्छे से समझ लीजिए। सपोज करो ग्रुप डी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग करते ही सबसे पहले आप अपना महकमा के ढूंढोगे, कौन से महकमे में, किसी भी महकमे में चले जाओ, फिर आप पूछोगे कि सैलरी कितनी। बेसिक पे हमारे आज के हिसाब से है, पे कमीशन स्टूडेंट्स के हिसाब से 16,900। डीए 46% हो गया है हमारा, 7,774 रुपए। ठीक है, हो गया। फिर हमने मिलना है एचआरए। एचआरए हो गया 1,800 रुपए। ओके, एचआरए हमारा 3 में मिलता है, 8, 16 और 24। 24 तो आपको मिलेगा ही नहीं, 16 हो सकता है बेसिकली पंचकूला जैसे एरिया में मिल जाए। मेडिकल भत्ता 1,000 हो गया। चिल्ड्रन अलाउंस बच्चों का जो मिलता है, चिल्ड्रन बोले तो पढ़ाई लिखाई का, 1,125 रुपए एक बच्चे के 1 महीने के मिलते हैं। ठीक है, फिर अदर अलाउंसेज 600 रुपए, टोटल आपका अराउंडेड मारो तो 29,000 के समथिंग हो गया। फिर 29,000 में आपका एमपीएस कटता है 2,500 रुपए। ठीक है, 2,500 रुपए आपका एमपीएस कट गया, इसमें से 2,500 माइनस करो, 26,800 मानो, तो आपका 27,000 के समथिंग सैलरी इन हैंड आपके हाथ में आ गई। तो ये थी ग्रुप डी की, जो ज्वाइनिंग होते ही आपको सैलरी मिलेगी। अब इस वीडियो में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही बताऊंगा, कट ऑफ की तरफ दोबारा फिर ले चलेंगे। कोई जो स्टूडेंट छूट गया है, किसी ने नहीं देखा, कुछ दिक्कत हो गई, तो उसको फिर ले चलते हैं। अब इतने में हमारी अब सब हो गया भाई, तनख्वाह भी मिल गई। अब हमें कट ऑफ पूछेंगे हम कि कितने नंबर तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी ग्रुप डी में। अब ग्रुप डी में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल के बाद में हमारा आ गया, जनरल कैटेगरी आ गई। 1 मिनट रुकिए। पोस्ट भी आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा मैं कट ऑफ देख लेता हूँ। अच्छा, अब आप थोड़ा सा भागोगे कि कट ऑफ की तरफ, कि कट ऑफ कितने तक लग सकती है। देखिए, कट ऑफ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं कौन से पैसे लग रहे हैं। ई डब्ल्यू एस, ई डब्ल्यू एस कितने तक नंबर तक लग जाएगा, फिर बीसी ए कहाँ तक पहुंचेगा, और बीसी बी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के बाद में आ गया हमारा स्पोर्ट्स कोटे वाला एसपी, और फिर आ गया ईएसएम। ठीक है, ये आगे हमारे हो गया। अब हम सोचेंगे भाई कट ऑफ कितने तक लग जाएगी कि हमारा अच्छा खासा ज्वाइनिंग हो जाए और हमें 27,000 सैलरी मिल जाए। जर्नल में जिसके भी 70 नंबर बन रहे हैं वो सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आपको पता है वेटिंग भी लगनी है। वेटिंग कितनी? लगभग 40% वेटिंग भी लगेगी, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम सर पे खड़ा है, लेने ही लेने हैं। अगर पहले ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग करा देते हैं ना, तो ये ग्रुप डी वाले छोड़ के इसमें चले जाएंगे। 40% वेटिंग लगेगी, और वेटिंग वाला में आई थिंक 68 तक नंबर आ जाएगा इजीली। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस आ गया हमारा 69 पे आ गया कट ऑफ में। बीसीए, बीसीए आ गया हमारा 67 पे आ गया। बीसीबी 68 पे आ गया। एक एक नंबर कम रखूंगा, ज़्यादा नहीं रखने वाला मैं। फिर हमारा पीडब्ल्यूडी आ गया। पीडब्ल्यूडी जिसके भी 58 बना रहे हैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, कहाँ भागेगा। एसपी आ गया जो हमारा स्पोर्ट्स कोटे वाले, आई थिंक 51-52 तक हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन जितने भी 45 प्लस हैं सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वेटिंग आपको पता ही है,
वेटिंग जो लगने वाली है, तो वेटिंग आप 2 नंबर माइनस करके इनसे वेटिंग लगा लीजिए, पहली वेटिंग, और देन 3 नंबर दूसरी वेटिंग। तो ये है फिर इसका, इतने तक आपके नंबर बन रहे हैं ना, तो इजीली है, आपको 27,000 सैलरी मिलेगी। और ज्वाइनिंग करने में बुराई नहीं है। जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन ग्रुप सी में नहीं होता तो फटाक से इसकी ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप देखना नहीं है कुछ भी, ठीक है, सोचना नहीं है, फटाक से आप ज्वाइनिंग कर लीजिए इसकी, क्योंकि अच्छी ग्रुप डी में भी कई बेहतरीन जॉब है, और उसमें क्या है, ज्वाइनिंग के बाद में आपको पढ़ने का मौका मिलता है बहुत ज़्यादा, फिर आप दूसरी ज्वाइनिंग भी कर सकते हो, 27 से 30 हज़ार आपकी तनख्वाह हो जाएगी अगले साल में। तो ये थी कट ऑफ। जनरल में 70 तक आपके नंबर बन रहे हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS में 69, BCA में 67, BCB में 68, PWD 58, और स्पोर्ट्स कोटे में SP में आ गया हमारा, ये क्या नाम है, 52 नंबर तक, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन 45 प्लस जिसके हैं सबका सिलेक्शन है। PWD 58, PWD मतलब इसमें PWD जो हैंडीकैप आ गया ना, इसमें कई कई कैटेगरीज हैं, ठीक है, कई कैटेगरीज हैं इसमें, तो कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा सा माइनस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था भाई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सैलरी भी आपने ग्रुप डी की ले ली है। और लास्ट में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है मैं उसको ऑफ ही रखूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ व्लॉग चैनल, और वीडियो अच्छी लगी और आप व्लॉग देखते हैं तो वीडियो को लाइक तो करिए ही करिए आप, और दूसरा है व्लॉग के इंटरेस्टेड है तो कभी कभार व्लॉग देख लीजिए, हमारे ही व्लॉग रहेंगे इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप, ठीक है। तो ये था भाई ग्रुप